हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लीगल, क्लैट, AILT, BHU, DU के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट, जुडिशरी के ट्राइब्यूनल सिस्टम से संबंधित काफ़ी एग्जाम में आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। साथ ही कुछ बेंचेज की जो न्यायालय के प्रकार होते हैं जो समय समय पर इस्टेब्लिश किए गए, उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं। जैसे ग्रीन बेंच, परिवार न्यायालय, लोक अदालत से संबंधित प्रश्न, या उसके जो एक्ट हैं वो कब बना, कौन से राज्य में सबसे पहले बना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो बिना कुछ देरी किए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियोज़, इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, समय समय पर लाता रहते हैं। तो बिना कुछ देरी के आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, लोक अदालत की। आपके एग्जाम में देखिए पूछा क्या जाएगा, हमको इसके बहुत डीप में नहीं जाना है, जो जो चीज़ें पूछी जाती है उन्हीं के बारे में हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आपसे पूछेगा क्या सबसे पहले कि यह जो लोक अदालत है यह किस एक्ट के थ्रू बना। आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपका जो आंसर होगा कि यह बना लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में। कब? विधिक प्राधिकरण अधिनियम 1987 में। लेकिन इसके पहले से ही यह लोक अदालत की प्रक्रिया चली आ रही थी और इसे मान्यता मिली कब? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लोक अदालत कब से मिली इसको मान्यता? 1987 में। देखिए, लोक अदालत सबसे पहले स्थापित करने की बात की जाए तो सबसे पहले स्थापित किया गया था कहाँ पर? गुजरात के जूनागढ़ में 1982 में। गुजरात के जूनागढ़ में 1982 में किया गया था। जबकि सबसे पहले फर्स्ट टाइम ये हेल्ड कहाँ हुआ था, सबसे पहले कहाँ पर इसके बारे में इसका जो सत्र था चला था वह कहाँ चला था? चेन्नई 1986 में। आपके ऑप्शन में दोनों आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा यदि फर्स्ट टाइम हेल्ड की बात करेगा तो 1986, बाकी के लिए क्या बोलेंगे? जूनागढ़ गुजरात या 1982। मैक्सिमम आपके प्रश्न से यहाँ से आते हैं और यहाँ से आते हैं। दो आपके प्रश्न आएंगे कि लोक अदालत किस अधिनियम के तहत बना? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत बना। और यह कब फर्स्ट टाइम हेल्ड कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था चेन्नई में 1986 में। ध्यान रखिएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यह जो लोक अदालत है, यह लोक अदालत में एक ई लोक अदालत का नया कॉन्सेप्ट आया। तो ई लोक अदालत का नया कॉन्सेप्ट किसने लाया? वह लाया किसने? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट था वहाँ पर छत्तीसगढ़ में सबसे पहले ई लोक अदालत की शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा, ये ई लोक अदालत की नहीं, मैं यहाँ पर ई लोक अदालत की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ई लोक अदालत हेल्ड कहाँ हुआ था? 1986 में चेन्नई में, उसके पहले गुजरात जूनागढ़ में। ठीक, अब हम बात करते हैं ग्राम न्यायालय की, विलेज कोर्ट की बात करते हैं। देखिए, मामले भारत में जुडिशरी में बहुत ज़्यादा हैं, उसको निपटारा करने के लिए अलग अलग न्यायालय बनाए गए। उसी क्रम में था ये हमारा क्या? ग्राम न्यायालय। यह जो ग्राम न्यायालय था, यह ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत बना था। और इसकी जो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2 अक्टूबर 2009 को शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले ग्राम न्यायालय राजस्थान के ग्रामों में शुरू किया गया। कहाँ पर? राजस्थान में। अब पूछा क्या जाएगा आपसे कि ग्राम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत? तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत। और कब से इसने कार्य करना प्रारंभ किया? 2 अक्टूबर 2009 से। और सबसे पहले ग्राम न्यायालय किस राज्य में स्थापित हुआ? तो वह हुआ था कहाँ पर? राजस्थान में। अगली बात हम करें मोबाइल कोर्ट की। मोबाइल कोर्ट से आपसे जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए अभी तक वो यह पूछा गया कि मोबाइल कोर्ट सबसे पहले किस राज्य में या किस स्थान पर लागू हुआ। तो सबसे पहले देखिए, इसके बारे में एक एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जो ये मोबाइल कोर्ट है इसकी अवधारणा भारत में विकसित की गई किसके द्वारा? हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। APJ अब्दुल कलाम के द्वारा यह मोबाइल कोर्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया था। और सबसे पहली बार इसका जो प्रयोग किया गया था मोबाइल कोर्ट का 2007 में हरियाणा के मेवात क्षेत्र में किया गया था। कहाँ पर? हरियाणा के मेवात क्षेत्र में। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट के रूप में आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक, अगली बात हम करें कि यह मोबाइल कोर्ट का एक अन्य नाम है, उसको हम बोलते हैं पहियों पर न्यायालय। क्या? पहियों पर न्याय। ध्यान दीजिएगा। अब एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा
कि परिवार न्यायालय का किस अधिनियम के तहत या परिवार न्यायालय किस वर्ष क्या आया, ये एग्जिस्ट किया या परिवार न्यायालय का कॉन्सेप्ट किस वर्ष आया। तो ये परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत लाया गया था। कब? 1984 में। ध्यान दीजिएगा कि 1984 में परिवार न्यायालय का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। और अधिनियम की बात पूछे किस एक्ट के तहत इसका गठन की बात करें तो परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत। अब हम बात करते हैं उसके आगे की ग्रीन बेंच से आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ग्रीन बेंच को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जो ग्रीन बेंच था इसका गठन राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 से। देखिए यह काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा कि हरित पीठ अधिकरण का गठन राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के थ्रू किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ध्यान दीजिएगा हरित अधिकरण की बात कर रहे हैं, मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में। और ग्रीन कोर्ट ऑफ इंडिया की जो कॉन्सेप्ट आया था या ग्रीन कोर्ट ऑफ इंडिया को कब इस्टेब्लिश किया गया? तो विधि आयोग के 186वें रिपोर्ट पर क्या बना था? ग्रीन कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन सी रिपोर्ट पर? 186 में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करें हम कि जो ग्रीन बेंच ट्रिब्यूनल यह बना, यह कब स्थापित हुआ? यह स्थापित हुआ कब? 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित हुआ। और प्रथम ग्रीन बेंच कब था? तो प्रथम ग्रीन बेंच स्थापित हुआ था 16 अप्रैल 1996 को, जिसमें सबसे पहले बात कहाँ स्थापित हुआ था? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थापित हुआ था। कौन? प्रथम ग्रीन बेंच। और इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं कि प्रथम ग्रीन बेंच कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रश्न आप उसका उत्तर होगा क्या? कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थापित किया गया था। और हम बात करें कि हम देखिए दो चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछे जा सकती हैं कि प्रथम ग्रीन बेंच स्थापित करने वाला उच्च न्यायालय तो वह कौन था? कलकत्ता उच्च न्यायालय। पूछ देगा कि प्रथम या ग्रीन जज के नाम से किसे जानते हैं? तो कुलदीप सिंह को हम ग्रीन जज के नाम से जानते हैं। और वहीं ग्रीन जज न पूछ कर एडवोकेट पूछ दे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? MC मेहता। क्या हो जाएगा? MC मेहता को हम ग्रीन एडवोकेट के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें दो अन्य कोर्ट बचे हुए हैं, 3 कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो जितने पेंडिंग मामले होते हैं उनका कम समय में उनको न्याय देने का जो एक प्रक्रिया बनाया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट। और इसकी स्थापना, इससे आपसे जो प्रश्न आएगा एग्जाम में कि कब स्थापित किए गए और कौन सी वित्त आयोग के सिफारिश पर स्थापित किए गए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हुई थी कब? सन 2000 में। और 11वीं वित्त आयोग ने सिफारिश किया था फास्ट ट्रैक कोर्ट को लाने का। कौन? फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ पर कब स्थापित हुआ? 2000 में हुआ स्थापित और 11वीं वित्त आयोग के रिपोर्ट पर स्थापित हुआ। अब हम बात करें ई कोर्ट या फिर ई अदालत की। ई कोर्ट या ई अदालत 2005 में स्थापित हुआ ICI के द्वारा। क्या? 2005 में स्थापित हुआ ICI के द्वारा। और ई अदालत के तहत प्रथम जो न्यायालय बना था ई अदालत, वह बना था कौन? हैदराबाद हाई कोर्ट। कौन बना था प्रथम ई अदालत? हैदराबाद हाई कोर्ट। देखिए हाल ही में ई पंचायत, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला? ई पंचायत बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वह कौन है? ध्यान दीजिएगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश क्या है? ई पंचायत बनाने वाला प्रथम राज्य है। ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न, अगला पॉइंट है कि उपभोक्ता न्यायालय मतलब कंज्यूमर कोर्ट की बात की गई है। और ये लास्ट टॉपिक है आज का। यह जो उपभोक्ता न्यायालय इसका गठन हुआ था, यही पूछा जाता है आपसे कि उपभोक्ता न्यायालय का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था? वह हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत हुआ था। क्या? उपभोक्ता न्यायालय का गठन। और इसका जो गठन हुआ था वह किस डेट को हुआ था, मतलब कब लागू हुआ? ये इससे एग्जाम में आपके प्रश्न आए हैं क्या कि उपभोक्ता न्यायालय कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ 24 दिसंबर 1986 से यह लागू हो गया था। क्या? कंज्यूमर कोर्ट। तो हमने इस वीडियो में कोर्ट से संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके लिए काफ़ी कन्फ्यूजन भरे होते हैं, उन चीज़ों को बताया। तो वीडियो कैसी लगी या कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।